बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम का तीसरा जायजा शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। सफ़ा नंबर 147 पर तीसरा जायजा में सबक नंबर 12 से सबक नंबर 21 तक के असबाक शामिल हैं। हमारी सबसे पहली सरगर्मी है सवालात के जवाब लिखें। मौसम बरसात से पहले और बाद के मंजर में क्या फ़र्क होता है? मौसम बरसात से पहले हर जी रूह गर्मी की शिद्दत से बेहाल दिखाई देता है और अल्लाह ताला से अब्र रहमत की दुआएं मांगता है। बरसात के बाद ठंडी हवाएं, आसमान पर कौसे कज़ा के रंग, धुली हुई फिजा, चहचहाते परिंदे और हर सू सब्जा ही सब्जा नजर आने लगता है। हमारा अगला सवाल है, आज के ज़माने को इंफॉर्मेशन एज क्यों कहते हैं? तो जवाब है, आज के ज़माने में आप घर बैठे कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से मालूमात हासिल कर लेते हैं, इसलिए आज के ज़माने को इंफॉर्मेशन एज यानी मालूमात का ज़माना कहते हैं। अगला सवाल है, किन लोगों को अज़मत के निशान कहा जाता है? जवाब है, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले लोग अज़मत का निशान माने जाते हैं। अगला सवाल है, मोहतरमा फातिमा जिनाह रहमतुल्लाह अलैहा का खिताब क्या है? जवाब है, मोहतरमा फातिमा जिनाह रहमतुल्लाह अलैहा को मादर मिल्लत का खिताब दिया गया। हमारा अगला सवाल है, निज़ाम शमसी में कितने सैयारे हैं? जवाब है, निज़ाम शमसी में 8 सैयारे शामिल हैं। अगला सवाल है, आप बड़े होकर मुल्क की क्या खिदमत करेंगे? जवाब है, मैं बड़ा होकर उस्ताद बनूंगा। इसके अलावा भी आप कुछ लिख सकते हैं, जो कुछ आप बनना चाहते हो। मैं बड़ा होकर उस्ताद बनूंगा और तालीम को आम करूंगा, क्योंकि हमारे मुल्क में पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोगों की बहुत कमी है। सूबा बलोचिस्तान को पहाड़ों की सरजमीन क्यों कहा गया है? जवाब है, सूबा बलोचिस्तान की ज़्यादातर ज़मीन खुश्क और बंजर पहाड़ों पर मुश्तमिल है, इसलिए इस सूबे को पहाड़ों की सरजमीन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है, पढ़कर दिए गए सवालों के जवाब लिखें। पहले आपने इक्तबास को गौर से पढ़ना है, इसका मफहूम समझना है और फिर इख्तिताम पर दिए गए सवालों के जवाब लिखने हैं। मोहम्मद महमूद आलम, जिन्हें आमतौर पर MM आलम कहा जाता है, 1934 में कलकत्ता में पैदा हुए। उनकी पैदाइश के 14 साल बाद पाकिस्तान वजूद में आया। उनका ख़ानदान 1947 को ढाका मुंतकिल हो गया था, जहाँ उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। सख्त मेहनत और जाँफिशानी के साथ 1954 में पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट भर्ती हो गए। 1965 की पाक भारत जंग के वक्त स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर सरगोदा एयर बेस पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। वतन से मोहब्बत का इजहार इस तरह किया कि उन्होंने 5 मिनट में दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए थे। इस तरह वो दिन फ़ज़ाइया की तारीख का एक यादगार दिन बन गया। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं सवालात की जानिब। पहला सवाल है, पाकिस्तान के क़याम के वक्त MM आलम की उम्र कितनी थी? जवाब है, पाकिस्तान के क़याम के वक्त MM आलम की उम्र 13 बरस थी। दूसरा सवाल है, MM आलम ने फ़ज़ाइया की तारीख का क्या अहम कारनामा सर अंजाम दिया? जवाब है, MM आलम ने 5 मिनट में दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए थे। आखिरी सवाल है, इस इक्तबास का उन्वान तहरीर करें। जवाब है, मर्दे मुजाहिद। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है, पढ़कर सवालों के जवाब लिखें। अशार दिए गए हैं, आपने उन्हें पढ़ना है, मफहूम को अच्छी तरह से समझना है कि इन अशार में शायर क्या कह रहा है और फिर सवालात के जवाब लिखने हैं। किसी इंसान को जब आता है गुस्सा, बड़ा नुकसान पहुंचाता है गुस्सा, जलाकर राख कर देता है सब कुछ, तभी तो आग कहलाता है गुस्सा। नहीं फिर काम करता जहन अपना, जब अपने पाँव फैलाता है गुस्सा। पहला सवाल है, ये अशार किसके बारे में कहे गए हैं? जवाब है, ये अशार गुस्सीले शख्स के बारे में कहे गए हैं। अगला सवाल है, गुस्से का दूसरा नाम क्या है? जवाब है, गुस्से का दूसरा नाम आग है। आखिरी सवाल है, इंसान का जहन कब काम नहीं कर पाता? तो जवाब है, इंसान का जहन गुस्से की हालत में हर काम करने की सलाहियत खो देता है। हमारी अगली सरगर्मी है, नसर बनाएं। अशार दिए गए हैं, इनको गौर से पढ़ना है और इन अशार की नसर बनानी है। काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं,
एक ज़रा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए। खाक मेहनत हो सकेगी, हो ना जब हाथों में ज़ोर, तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश की आदत चाहिए। है बुराई सी बुराई काम कल पर छोड़ना, आज सब कुछ करके उठोगर फरागत चाहिए। पहले शेर की नसर हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। हिम्मत और हौसले से दुनिया के बड़े बड़े काम आसानी से अंजाम पा जाते हैं। इंसान अगर ठान ले कि ये काम मुझे करना है और हिम्मत से काम ले तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी उसके कदम नहीं रोक सकता। दूसरे शेर की नसर कुछ इस तरह से होगी। कोई भी कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान का सेहतमंद होना लाजिम है। सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश शर्त है। सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश शर्त है। जिस्म में ताकत होगी तो ही इंसान कुछ करने के काबिल होगा। आखिरी शेर की नसर कुछ इस तरह बनाएंगे हम। कामयाबी की एक शर्त यह भी है कि अपना काम रोज का रोज खत्म किया जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे वक्त और रोजमर्रा कामों के दरमियान तवाज़ुन कायम हो जाएगा और हम कुछ फरागत भी पा लेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपनी मश्क को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।